ये है सुन्नियों का नारा, आला हजरत है हमारा, ये है सुन्नियों का नारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह। भैया माइक वाले को हटाओ। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, थोड़ा कम करो। मेहनत करे आदमी, बात समझ में ना आवे तो स्टेज पर चीख के मरने से कोई फायदा है क्या? मोहतरम शोराई इस्लाम, कुछ अर्ज करूं उससे पहले मैं गुजारिश तो नहीं करूंगा, लेकिन जो लोग जलसे में आए हैं अल्लाह ने उनको तौफीक दी है, तो वो मेला बाजार छोड़कर थोड़ी देर बैठ लें, सुन लें, वरना वो दिन बड़ा करीब है कि चीखते रहेंगे, आपकी कोई नहीं सुनेगा। ए बाबू बैठ जाओ। ये सब मोबाइल कंपनी है। अदारे शरिया के सदर मुफ्ती फ़क़ीह असर हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब नूरी का हुक्म हो गया, वरना सच ये है कि जलसों की तारीखें हर हफ्ते 2-1 कैंसिल कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि जलसों से हम बरसों से जलसे करते आ रहे हैं, लेकिन कोई इनकलाब नहीं आ पा रहा है। ए मौलाना, मोबाइल रख पॉकेट में। हमारे बच्चे यूं ही आवारा नहीं हुए हैं, मौलवियों को देखकर आवारा हुए हैं। आज बलियावी कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू की गरज से हाजिर नहीं है। चूंकि अदारे शरिया का जो तहरीक बेदारी का कारवां चल रहा था खत्म नहीं हुआ है, थमा है। फिर इसी महीने के 20 के बाद शुरू होगा। तो मालूम है कि काम क्या है, और जिस कौम को अपने दर्द का एहसास न हो कि दर्द कहां से उठ रहा है, वो कौम सिर्फ डॉक्टरों को पैसे तो दे सकती है, वो कौम अपनी नस्लों की अच्छी सेहत नहीं लौटा सकती। इसलिए आज थोड़ी देर में
आपसे कुछ कहने के लिए हाजिर हो गया हूं। अगर लगे कि बलियावी की गुफ्तगू आपके लिए भी और आपकी औलादों के लिए भी बेहतर है, तो सुन करके मुर्दे की तरह दफन मत कर दीजिएगा, बल्कि जमीर में जिंदगी होगी तो कल सुबह से हरकत में आ जाइए। तो मैं पूछ लूं कि क्या बलियावी से सुनने की कुछ ख्वाहिश है? भैया थोड़ी और साउंड कम करो, इको नहीं, सिर्फ बेस बढ़ाना। कितने लोग सुनना चाहते हो? जरा हाथ उठा लो, उठाई रखिए। वो जो वीआईपी कोटे में लोग कुर्सी पर बैठे हैं, उन तक अगर आवाज नहीं पहुंच रही है तो दो एक चोंगा का मुंह उधर भी कर दीजिए। उठाकर बताएं कि हाँ बलियावी मैं कुछ सुनना चाहता हूं। उठा के रखिए, उठा के रखिए, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के, जोर से मुट्ठी बांध के। अब सारा मजमा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी ताकत से मस्ती में बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। जितना मजबूत मजमा है उतनी सेहतमंद आवाज नहीं है। इसलिए एक आखिरी मौका दे रहा हूं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिला कर रखना। मुझसे पहले आपने मद्दाहे खैरुल अनाम जनाबे जमजम फतेहपुरी से नातो मनकबत समाप्त की। नदीम रजा फैजी से भी मेरे बात सुनेंगे। और खतीब जीशान साहिरुल बयान हजरत मौलाना कारी निसार अहमद कलकत्तवी की भी गुफ्तगू समाप्त करनी है। नाज़िम इजलास मंबई इखलास मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना महबूब गौहर साहब, जिन्होंने समेट करके आपको आपके ज़हनो फिक्र तक कुछ बातें संजीदगी के साथ महफूज कराने की कोशिश की। शहजादे शमसुल औलिया हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब भी रौनक स्टेज हैं। उलमाए ज़वील एहतराम का एक मजबूत काफिला मौजूद। अब बलियावी की थोड़ी कड़वी घोट पीनी पड़ेगी। हमारे मजहब को आखिर खतरा किससे है? महबूब साहब, तहफ्फुज़े ईमान, आखिर ईमान को खतरा किससे है? वो कौन है जो ईमान पर डाका डालना चाहता है? ईमान ईमान है, जमीन नहीं है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, सुन लीजिए 20 मिनट। ये मुरक्कब नहीं है कि बांट लो,
ये जमीन का टुकड़ा नहीं है कि तकसीम कर लो, ये बाप की कमाई हुई दौलत नहीं है कि बेटों में बांट लो। आखिर इस ईमान को खतरा है किससे? तो बलियाबी डंके की चोट पर आखिरी सांस तक कहेगा, इस्लाम को खतरा है मुसलमान से, इस्लाम को खतरा है मुसलमान से, और ईमान को खतरा है मुस्लिम नुमा इस्लाम वालों से। मुस्लिम नुमा इस्लाम वालों से। अब इसी दोनों के बीच में आंखें खोलो तो तकरीर का एक हिस्सा दिखा दो, लेकिन देखने से पहले सारे मजमे को यकीन दिलाना होगा कि बलियाबी हम सुन रहे हैं। हाथ उठाकर सुभान अल्लाह, चारों तरफ से, सुभान अल्लाह, चारों तरफ से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या छेड़ा है हजरत आपने। वाह, बड़ा वाह, नाजुक वाह, और बड़ा हसास साजे पहलू, दिल को इसलिए छेड़ मैं दिया है। अपने वाह, उलमा वाह, इकराम वाह। से कि इसकी रियायत नहीं करनी है कि बलियाबी बोल रहा है, रियायत इसकी रखनी है कि नबी की शरीयत क्या कह रही है। वाह 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 वाह। फिसल कर गिरने के बाद जिद पे अड़े रहना बेसाइज के पैजामा वालों का काम है, और फिसलने के बाद दर्द का एहसास कर लेना ये मुस्तफा के गुलामों का काम है। क्या पैगाम है हजरत, क्या पैगाम है। अब अहले स्टेज इजाजत दे तो इस पहलू को मैं थोड़ा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलबर असलमी साहब वाह 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 वाह। मुलाहिजा फरमाएंगे। ईमान को खतरा है किससे? महेश से नहीं, सुरेश से नहीं, रमेश से नहीं, इस्लाम को खतरनाक बनाकर पेश करने की एक डिजाइन तैयार हुई। तवज्जो चाहूं, अहले फिक्र और अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। डिजाइन ऐसी बना दो कि टोपी और दाढ़ी को देखकर जमाना यह समझ ले कि ये जुल्म की निशानी है, ये जबर की पहचान है, ये क्रोध की टोली है, ये गसब करने वालों का जत्था है। बलियाबी जब जिद पर आता है तो वो सारे पर्दे फाड़ देता है। जिन पर्दों के पीछे मेरे नबी के गद्दारों के चेहरे छुपाए होते, लेकिन आज उनके चेहरे भी चाक करूंगा और मुसलमान तेरे चेहरे का भी निकाब उतारूंगा। मैं वो नहीं हूं कमेटी वालों की जन्नत थैले में लेके घूम रहा हूं, ले लो। क्या बात है, क्या बात। बलियाबी की गुफ्तगू से ये उम्मीद मत रखिए कि मैं आपको जन्नत हवा कर दूंगा। माफ करेंगे मेरे बच्चों को अंधभक्ति की तरह मत ढकेले लोग। रजा ने आशिक बनाया है, आशिक रहने दो। महबूब साहब, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आपकी तवज्जो चाहूं, जमजम बाबू तवज्जो चाहूं। हो सके तो आप लोग पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए कि शायर हैं, मेमोरी आप लोगों की तेज है। महबूब दिखता नहीं, महबूब दिखता नहीं,
आशिक हर जगह है। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। महबूब दिखता नहीं, आशिक हर जगह है। महबूब दिखता नहीं, आशिक। अब यही रोक लो। अमा जब बिन देखे इश्क का ये त्योहार, बिन देखे जब इश्क का ये त्योहार, कि हम उनकी जूतिए पाक की तौहीन न बर्दाश्त कर सके, तो जिस अबू बकर ने उनको देखा हो, उस अबू बकर के इश्क का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सहाबाए किराम हजरत गाज़ी मिल्लत। महबूब दिखता नहीं, आशिक हर जगह है। आशिक, अब दुनिया कहेगी कि सबूत दो, कैसे मान लूं कि आशिक हर जगह है? तो गांव के छप्पर के दरवाजे के सामने मुस्तफा की मिलाद लगी है। ये ऐलाने इश्क है, ये ऐलाने इश्क है। बेटियां मेरी हया की चादर में हैं, ये ऐलाने इश्क है। शराब से मेरे होंठ कोसों दूर हैं, ये ऐलाने इश्क है। मेरे पड़ोस में कोई भूखा न सोने पावे, ये ऐलाने इश्क है। हमारा घर बाद में बनेगा, मस्जिद पहले बनेगी, जिंदाबाद, ये ऐलाने इश्क है। तवज्जो चाहो, ये ऐलाने इश्क है। इश्क है। अब माफ करना, माफ करना, वो लैला का मजनू था जो छुप छुप के इश्क करता था। ये मुस्तफा का आशिक है, सीना ठोक के इश्क करता है। मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पस्ती पस्ती करिया करिया, पस्ती पस्ती करिया जोर करिया, से पस्ती पस्ती करिया करिया। फैज़ाने मुफ्ती आज़म, फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म, फैज़ाने हुज़ूर गुलज़ारे मिल्लत, फैज़ाने हुज़ूर गुलज़ारे मिल्लत, फैज़ाने अल्लामा अरशदुल क़ादरी, फैज़ाने तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं अपने नौजवानों से सिर्फ एक बात पूछूंगा और अपनी मां बहन बेटियों से। मुझे मालूम है कि इस इलाके के बच्चे दिल्ली में तख्ता और कांटी ठोक करके खून पसीना एक करके चंद पैसे कमाते हैं, लेकिन मैं उन जवानों के आंख में होश का सुरमा लगाना चाहता हूं। अगर जमीर में जिंदगी हो तो किसी बूढ़े से पूछ लेना कि जिस चमचमाती सड़क से तुम गुजरते हो आज, महबूब साहब आज से 20 साल पहले बड़ी मुश्किल से बस के ऊपर नीचे घुघरू की तरह लटक कर आना पड़ता था। और है हद तो यह है कि उधर कुंबा होते हुए भिट्ठा मोड़ जाना हो तो 3-4 पुल तो ऐसा मिलता था जिसे लगता था सीना चीर के दिल निकाल लो, पार होने के बाद फिर डाल लेना। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। लेकिन नौजवान, मैं तेरे ज़मीर की आवाज अब सुनना चाहता हूं। बाप दादा ने बासी रोटी खाकर जिंदगी बिता लिया, बाप दादा
में मिट्टी पर चटाई पर बिस्तरा डाल के सो लिया। गुर्बत की दीवारें चारों तरफ से मजबूत चट्टान की तरह खड़ी थी, लेकिन ईमान वालों की बेटी उन्हीं कच्ची दीवारों के बीच हया की चादर ओढ़कर सैयदा फातिमा की कनीज बनकर जिंदगी बिता ली। लेकिन आज टाइल्स भी, मार्बल भी, मोज़ाइक भी, गाड़ी भी और तिजोरियों में कुछ पैसे भी, सब है, सुकून नहीं है। तवज्जो चाहो, सब है, सुकून नहीं। पैसा है, सुकून नहीं। दौलत है, सुकून नहीं। घर में सब है, सुकून नहीं है। और कल घर में खाने को 3 टाइम का राशन नहीं था, सुकून बहुत था। तवज्जो चाहो, सुकून बहुत था। आखिर यह सुकून उस वक्त क्यों था? उस वक्त गुर्बत में सुकून क्यों था? तो आज भी 90 साल का ज़ईफ़ुल उम्र सीना ठोक के कहेगा, अरे कुछ था कि नहीं था, लेकिन ईमान मजबूत था। ईमान मजबूत। कितनी बड़ी बात कह दी हजरत आपने। वाह 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 वाह। ईमान वाह वाह मजबूत। वाह वाह। और आज माफ करेंगे, मेरे जलसों का भी मिजाज बदल गया है, और ये कड़वा सच है, कबूल करना पड़ेगा। उन्हीं की तकरीर खूब जमी जिसमें लोग कुर्ता फाड़ के नारा लगाए, और शायर वही कामयाब माना गया जिस शायर को छूट देने के लिए लोग आदमी के बदन पर गिरते गए। और सबसे बड़ा शायर महबूब साहब वो है जो 3.5 मीटर टान के पढ़े। और माफ करेंगे, यूट्यूबर मौलवी और यूट्यूबर शायरों ने अहले सुन्नत पर दाग लगा रखा है, लेकिन इनको भी बख्शने नहीं जा रहा इदारे शरिया की तहरीक बेदारी। मुझे मालूम है कि किस बीमारी की दवा कब और किस वक्त दी जाती है। हाँ ठीक है, एलोपैथ का इलाज जवानों को चाहिए, तो देसी इलाज स्टेज वालों को भी देना पड़ेगा। क्या बात है। उसके बगैर मसले का हल नहीं। इसलिए ये जितने लाठी डंडा लिए हैं बाबू, किसको ढूंढ रहे हो? बलियावी साहब को? आजा भैया, वो मुजरिम मैं हूं, आजा। तब थोड़ी देर के लिए संजीदा होकर बलियावी की गुफ्तगू सुने और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से, अरे लाहक के बोल दो। महबूब दिखता नहीं। उलमा अगर तवज्जो दे दे तो थोड़ी सी रंगीन गुफ्तगू कर दो। महबूब दिखता नहीं, आशिक हर जगह। है दिल लगावे तो एक नुक्ता आ जा रहा। महबूब दिखता नहीं, आशिक हर जगह है। आखिर वो महबूब है कैसा? वो महबूब है कैसा कि आशिकों ने देखा भी नहीं, इश्क भी हो गया। तवज्जो चाहूं। अगर ये ऊपर से न गुजरा हो तो बोलना चाहिए था। नहीं। मुझे मालूम है कि कौन सी गुफ्तगू कहां करनी थी, लेकिन आज मैं चुप गया, इसलिए कि हमको थोड़ी गलतफहमी थी कि शायद आज कुछ नकाती गुफ्तगू लोग सुन लेंगे। अरे साहब बोल दो जोर से। क्या मैं कह रहा था? महबूब दिखता नहीं, आशिक हर जगह। आशिक हर जगह है। आखिर वो महबूब है कौन?
क्या बात है, वो कैसा महबूब है यार, क्या बात है। वो कैसा महबूब है। प्लीज अल्लाह। प्लीज ऐसा नहीं कीजिए। आखिर वो महबूब है कैसा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे चांद भी इश्क करे, अल्लाह अल्लाह, वाह 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 सितारे भी इश्क वाह करें, वाह। फरिश्ते भी इश्क करें। सवाल ये उठता वो महबूब है कैसा, तो रब की मशीयत पुकार पर बोल पड़ी, उसके जैसा कोई दूसरा बनाया होता तब न दुनिया कहती कि वैसा। अल्लाह अल्लाह, रब ने अल्लाह, अल्लाह। ऐसा बनाया है कि उसके जैसा कोई बना ही नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जहन को करीब कर लीजिएगा। हाईटेक कैमरों का कमाल ये, हाईटेक कैमरों का कमाल ये कि इंसान की शक्लो सूरत शबाहत को कैमरों में कैद कर ले। अब जरा सा एक नया पार्ट इसमें शामिल हो रहा, वो है आसमान का डिजिटल, यानी आसमानी सर्वे। आसमानों में कैमरा उड़ा करके जमीनों की चौहद्दी नाप ली गई और जमीन में कौन कहां क्या है, किस जगह किसका मकान, किसकी बिल्डिंग और किसकी दुकान, किसका खेत कहां है, उसका खसरा खतियान कहां है, उसका प्लॉट और उसकी जमींदारी कहां है, यह आसमान में कैमरा उड़ा कर रखा गया। लेकिन कुर्बान जावो उस महबूब पर, जब कुछ पैदा न हुआ था तब उस नबी की निगाहों में सब कुछ था। कौन कहां मरेगा, कौन कहां गिरेगा, कौन कहां ढहेगा, किसका अंजाम क्या होगा। बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। अब बलियाबी पूरे भारत को हुब्बुल वतनी और देश प्रेम के दावे करने वालों से कहता है, इस वतन की मिट्टी से हमारा सिर्फ रोटी पानी का रिश्ता नहीं है। क्या बात है, जो चाहो, वाह 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 वाह। सिर्फ रोटी पानी का रिश्ता नहीं है, वाह वाह। सिर्फ रोटी पानी का रिश्ता नहीं है। भारत में मजहब बहुत है, लेकिन किसी मजहब का 7 समंदर पार रहने वाले मीर ने भारत की बात न की, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अल्लाह अल्लाह। 1400 अरे खड़े होकर, खड़े होकर हिंदुस्तान का ऐलान करके बता दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बैठ जाओ, बोल दो सुभान अल्लाह। अरे रंग में आ जाओ, बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं। सिर्फ रोटी पानी से मेरा रिश्ता नहीं है। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। सिर्फ रोटी पानी से रिश्ता नहीं है, सिर्फ सत्ता और इक़्तिदार से रिश्ता नहीं है। मुस्तफा वाला सत्ता में रहे कि न रहे, रोटी मिले कि न मिले, पानी मिले कि न मिले, हम हर जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जिस हिंद का नाम मेरे नबी ने लिया हो
उस हिंद के टुकड़े कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस हिंद के टुकड़े कभी बर्दाश्त न करेंगे। तब बलिया भी कहता है हम वो आशिक नहीं जो लिस्ट में नाम लिखा कर आशिक बने, हम वो आशिक हैं जो सरहदों पर वतन के लिए सर लुटाकर इश्क करें। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए माशाअल्लाह, मेरे अजीज बोल हकीकत दो है। मोहब्बत से, सुनोगे तो रंग में आओ, रंग में आओ, बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। ये कौन सा गांव है? कमलदा। तो कमलदा में कितनी आबादी होगी? 700 घर। पार्टी कितनी होगी मियां टोली में? तवज्जो चाहो। बहुत अच्छा इशारा। अगर जमीर मरा नहीं है और तुझको तेरी मस्जिदों की मीनारों का दर्द सलामत है तो बलिया भी जिंदा रहे न रहे लिख ले कहीं दिल में। मौत की लड़ाई लड़ोगे तेरी औलादे हर चौराहे पर हारेंगी। जिद की लड़ाई लड़ोगे तेरे बेटे कुत्ते बिल्ली से पीटे जाएंगे। अगर अना की लड़ाई लड़ोगे तो अंधे लोग भी तेरी नस्लों को जूतों से रौंद कर गुजर जाएंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, मैं मान लूंगा कि जलसा मकबूल हो गया। प्लीज बाबू बैठ जाओ, भूल जाएंगे हम तकरीर। ऐसा नहीं करो। नहीं नहीं, तुम लोगों को होश नहीं है। मैं बड़ा खूने जिगर जलाता हूं। मैं मान लूंगा कि मेरे जवानों को दामन फैला के भीख मांगना वसूल हो गया। मैं मान लूंगा कि आज कमलदा के हर घर में मेहमानों का एक हुजूम है। मैं मान लूंगा। माफ करना, मेरे ईमान को महेश से खतरा नहीं है, सुरेश से मेरे ईमान को खतरा नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के कुफ्र को इस्लाम से खतरा है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। सुनोगे तो बोल लो, सुनोगे तो बोल लो, ऐसे नहीं यार, सुनोगे तो बोलो। पूरी दुनिया एक कुफ्र को इस्लाम से खतरा है, इसलिए कि दुनिया जानती है कि मुसलमान सूखा पेड़ है, सूखा पेड़ है, हरियाली खत्म हो चुकी है और उन्हीं पेड़ों को बेमरवत होकर काटने का हुक्म होता है जो पेड़ सूख जाते हैं। उन पेड़ों की टहनियां कोई काट के दिखा दे जो पेड़ हरे होते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से केस होगा, नॉन बेलेबल एक्ट लगेगा। मैं जानता हूं कि मैंने घड़ियाल के गले में घंटी बांधने की हिम्मत की है। यह भी मैं जानता हूं कि बहुत सारे वो मौलवी जिनको मजहब और मसलक से मतलब नहीं, ये कड़वा सच है कि हम कहां इस काबिल थे कि पाले जाते, हम कहां इस काबिल थे कि पाले जाते। ये तो मदीने वाले का करम है कि जमाना हमें पाल रहा है। लड़ाई तो होनी, जब अहद कर लिया है इदारे शरिया ने तो इदारे शरिया उसी रजा के मसलक का अमीन और नकीब है।
जो कदम बढ़ाने के बाद कभी हटाता नहीं है, जो होगा मैदान में निपटा जाएगा। अब जहन को हाजिर करो। ये मेरी मां बहन बेटियां आई हैं, देख लो अब खड़ी हो गई। हाँ हाँ देख लो, वो सब जलसा सुनने थोड़ी आती, देखने भी नहीं आती है। और माफ करेंगे, अब जलसों की रूह तो निकाल दिया मेला लगा लगा करके, और उर्स की बुजुर्गों की चौखट को बर्बाद कर दिया लोगों ने। अगर सच्ची बात बलियाबी बोल दे तो धीरे धीरे कुछ हरामखोर लोग कहने लगते हैं कि बलियाबी लगता है कि कुछ सुलह कुल्ली की तरफ जा रहा है। अरे हरामखोरो, मेरे बुजुर्गों की चौखट इसलिए नहीं है कि चादर बेचकर तू हवेली बना। बोल दो बोल दो बोल दो। तवज्जो चाहूं ऊपर से लेकर नीचे तक। एक बड़ा कीमती और तारीखी हिस्सा आप लोगों के हवाले कर रहा हूं अहले स्टेज के। कुछ जाहिल मुजाविरों को बड़ी तकलीफ है मेरे आला हजरत से। तवज्जो चाहूं, आप मत डरिए महबूब बाबू, बलियाबी बोल रहा है, जवाब आपको नहीं देना पड़ेगा। नाम सुनते ही 3 पुश्त का खून बिल्कुल फिट रहेगा। मालूम है कि ये मुफ्ती आजम की दुआओं का क्या बात है हजरत, और ताजु शरिया का पाला हुआ है। हर चट्टान को तोड़ देगा एक छोटी सी चीज। जिंदाबाद जिंदाबाद। जाहिल मुजाविरों को बड़ी तकलीफ है बरेली के अहमद रजा से, लेकिन बलियाबी कहता है शुक्र कर उस इमाम अहमद रजा के एक फतवे ने तेरी नस्लों की रोटी को का इंतजाम कर दिया। हाँ ये भी सच है कि जो ओरिजिनल चिश्ती है, क्या बात है, जो ओरिजिनल चिश्ती है, समझ सकता हूं तो समझ लीजिएगा। वाह, बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे ऐसे नहीं बोलोगे तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहूंगा, बहुत अच्छे हजरत, वाह। जो ओरिजिनल चिश्ती है वाह, वो अहमद रजा के साथ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक। और जो डुप्लीकेट चिश्ती है वो अहले तशा के साथ है। क्या बात है हजरत, हक बात है, तो होगी, क्या बात है हजरत, होगी। वाह 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 वाह। ये मेरी मां बहन बेटियां आई हो, शौहरों का हक तुम पर है लेकिन जायज हक है, नाजायज हक नहीं है तुम पर। मुझे मालूम है कि खूने जिगर की कमाई से आज शराब की बोतलें मियां टोली में खुल रही हैं। तुम बोलो या ना बोलो, चेहरे देखकर पढ़ लिए जाते हैं। इसलिए हम अपनी मां बहन बेटियों से भीख मांग रहा तेरा बलियाबी। मत डरना, शौहर का एहतराम करो लेकिन जायज, हराम और नाजायज डिमांड का एहतराम मत करना। अगर तेरा शौहर शराब पी के आवे तो दरवाजा बंद करके बोल दे रोटी नहीं बनाऊंगी। क्या बात है, इसलिए कि मैं फातिमा की कनीज हूँ। शराबी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, नमाजी के लिए खाना बना। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत। डरो मत। अब एक आखिरी बात अर्ज करूं, सुन लीजिए।
लेकिन मोहब्बत से एक बार बोलना पड़ेगा, और मोहब्बत से। महबूब गौहर साहब, महबूब दिखता नहीं, आशिक हर जगह है। है महबूब आशिक। अब अगर स्टेज वाले थोड़ी सी दुआ दे दे तो बिल्कुल आपके होश और आपकी फिक्र के कैमरे में एक प्रैक्टिकल चीज उतार। वाह वाह वाह। महबूब दिखता नहीं, आशिक। जमजम बाबू, महबूब दिखता नहीं, आशिक है। कोई माई का लाल के चांद छुपा हो बादल में और धूप दिखा दे। क्या बात है मौलाना कमाल साहब। बोलोगे तो बोल, वाह 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 बोलोगे वाह तो वाह। बोल दूंगा, बोलोगे तो क्या बोल। बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सूरज छुपा हो बादल में और धूप दिखा दे। बादलों की मजबूत चादरों ने कहा, सूरज तेरे जलाल की औकात ये कि मैं तेरे सामने बिछ गई तो तू गुम हो गया, और जमाना तेरी रोशनी को रोशनी नहीं मानता। क्या बात है। ये आसमान का सूरज है जो बादलों में छुप जाने के बाद धूप न दिखा सके। वो नबूवत का सूरज है। लग चाहे गुंबदे खजरा में रहे या चाहे कहीं रहे, उसके इश्क के उजाले दुनिया के हर कोने में नजर आते हैं, हर हिस्से में नजर आते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। महबूब क्या दिखता कह दिया नहीं, हजरत आपने। वाह 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 वाह। आशिक हर जगह। वाह वाह वाह। अब अहले स्टेज तवज्जो कर दे तो अब गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा अर्ज कर दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दुनिया इसी में बेचैन है, इसी में बेचैन है। कमलदा में जितने लोग हैं, हम आपसे विनती करके आपके औलादों का वास्ता देकर कह रहा हूं, कल जलसा, आज जलसा सुबह खत्म होगा, कल का दिन गुजार कर परसों जितनी पार्टी बना के बैठे हो, अगर तुझको तेरे रब के रसूल से मोहब्बत है, तुझको तेरी मस्जिदों के मीनारों के तहफ्फुज का एहसास जिंदा है, तुझको तेरे माँ बाप की कब्रें याद है, तो परसों जमीन पर सर जोड़कर बैठ जाओ और एक दूसरे के हाथ पर हाथ देकर कहो, अब तक हम लोग अपने लिए जी रहे थे, चलो आज के बाद से हम मुस्तफा के दीन के लिए जीना। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या इनकलाब क्या आएगा, पैगाम दिया हजरत आपने। वाह 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 वाह। क्या इनकलाब आएगा। इमाम महबूब गौहर साहब, किसी की बुराई ढूंढने के लिए उसके करीब जाना पड़ता है। इस्लाम के खिलाफ बोलने के लिए इस्लाम को पढ़ना भी पड़ता है। क्या बात है। वाह। माफ करना, वही जुमला फिर दोहरा दूं कि मेरे ईमान को महेश से खतरा नहीं है और इस्लाम को सुरेश से खतरा नहीं है। हाँ, इस्लाम की शबीह और सूरत खतरनाक बनाकर क्यों पेश की जाती, बस यही सुन लो, गुफ्तगू मुकम्मल। तवज्जो चाहूं, महबूब दिखता नहीं, आशिक, आशिक, जोर से आशिक, महबूब दिखता नहीं, आशिक हर जगह। वाह वाह वाह। जहन को थोड़ा सा करीब कर लीजिए।
अमेरिका में एक क्रिश्चियन जिसने न जाने कई हजार चर्च बनाए, 160 किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ। अब सोचो उसने इस्लाम को कितना पढ़ा होगा। कितनी किताब लिखी? जोर से कितनी लिखी? जोर से कितनी लिखी? तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, बहुत तवज्जो चाहूं। स्लिप करेंगे तो मेरा नहीं आपका लॉस होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगाओ, दिल लगाओ, मोहब्बत से बोल दो, बोल दो, बोल दो। वाह 160 किताब लिखने वाला हेलरी पूरे अमेरिका की हुकूमत का सर का ताज था। इस्लाम से इसलिए दुनिया को डराया जा रहा कि गलती से करीब हुआ तो फिर कुफ्र की कोई रस्सी उसको बांध के नहीं रख पाएगी। हाँ 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 हाँ, वाह 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 कुफ्र वाह की वाह वाह रस्सी वाह उसको बांध वाह। नहीं रख पाएगी। सिक्कर चाहे जितना मोटा लगा दो, नबी के इश्क की किरण अगर पड़ गई तो वो सब छोड़ देगा, मुस्तफा की चौखट नहीं छोड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलरी ने 160 किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ, मजहब की पाकीज़गी के खिलाफ, फर्जो वाजिब के खिलाफ, कुरान की आयतों के खिलाफ। अमेरिका में, रशिया में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, बर्तानिया में, लंदन में, वेटफोर्ड में, ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम की शबीह एक दहशतगर्द और टेररिस्ट और आतंकवादी की पेश की 160 किताब लिख करके। इस्लाम ने कहा चढ़ते रहो, चढ़ते रहो, चढ़ते रहो। तवज्जो चाहो, वाह वाह वाह, तवज्जो चाहो, वाह वाह तवज्जो वाह, चाहो। क्या बात है हजरत, दिल वाह लगाइएगा। वाह वाह वाह। बोल दे यार, बोल दे, बोल दे। तवज्जो चाहो। इस्लाम ने कहा चढ़ते रहो। जब कुफ्र तुझको अपना रहनुमा मान लेगा, जब क्रिश्चियनिटी तुझको अपना पेशवा मान लेगी, तब इस्लाम इस पिलर को धक्का देगा। इस पिलर, तब इस्लाम वाह 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 वाह। इस पिलर को धक्का देगा। इसलिए कि जब पिलर टूट जाएगा तो छत सलामत न रहेगी। जिसने 160 किताबें इस्लाम के खिलाफ लिखा, रमजान से ठीक एक हफ्ता पहले सुभान अल्लाह, अचानक रात को चीख कर बोलिए। पुकार कर बोल पड़ा, वाह दुनिया में सबसे सच्चा कोई मजहब है तो उसका नाम इस्लाम है। खड़े होकर, खड़े होकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लामा कारी निसार अहमद कलकतबी, बैठ जाओ, खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत, खलीफे हुजूर गुलजारे बैठ जाओ। मिल्लत। जल्दी नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं नहीं का इंतजार कर रहा था। भैया बैठ जाओ, बस 2 मिनट, 2 मिनट बर्दाश्त करोगे? अरे 2 मिनट सुन सकते हो तो सुनोगे तो हाथ उठाकर यहां से लेकर वहां तक सुभान अल्लाह। ओए जोर से रंग में आके बोल सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। जब अमेरिका में यह पिलर टूटा है तो हेलरी ने व्हाइट हाउस के सामने चीख चीख के कहा,
दुनिया में इंसान को इंसान बनाने वाले मजहब का नाम इस्लाम है, और जिसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो सिर्फ मुसलमानों की जरूरत नहीं है, जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पूरी इंसानियत के लिए रोल मॉडल है। इसलिए मैं भी कलमा पढ़ता हूं, और मेरे कहने पर जितने लोग क्रिश्चियन हुए तुम भी कलमा पढ़ लो। डर इससे लग रहा है, लेकिन माफ करना ये भी कड़वा सच है। जमीन बेचकर बिरयानी खाने और खिलाने वालों, महबूब साहब मैंने हरामखोर बहुत देखे, लेकिन ये किस किस्म के हरामखोर हैं? सुन, जमीर में जिंदगी है तो सुन। तुझे पता नहीं कि तू अपने हाथों अपनी औलादों को कहां तक दफन कर चुका है। सुन, तेरे बलियाबी के पास फीडबैक रोज आता है कि कहां क्या हो रहा। बलियाबी की भी सेहत बहुत अच्छी होती, चेहरा लाल होता, एक एक कतरा लहू है उस रजा के मसलक के लिए, जिस रजा के मसलक की अलामत ही है इश्क़े मुस्तफा। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, ये हमारे हजरत मौलाना कारी निसार साहब, हम शुक्रगुजार हैं अपने इन उलमा का। जब इदारे शरीया की तहरीक बेदारी चली है, हमारे उलमा ने कभी मुझसे नहीं कहा बलियाबी मुझको किराया कौन देगा। हमारे शोरा ने एक मर्तबा नहीं कहा कि मुझको भाड़ा कौन देगा, बल्कि मेरा आलिम अपने किराए और भाड़े से चल कर आया। जाते वक्त मैंने लाख कोशिश की, बाबू गाड़ी में तेल डाल दूं। नहीं हजरत, क्यों? सुन, बर्दाश्त कर सकता है तो सुन। शब बारात से पहले रात को मेरे मोबाइल पे टेलीफोन आता, महबूब गौहर साहब, तकरीबन 10 मिस कॉल थी। तकरीर के बाद जब मैं गाड़ी में बैठा हूं तो फोन लिया, देख रहा हूं 10 मिस कॉल। मैंने पलट के बैक कॉल किया, उस तरफ से एक लड़का फोन उठा के कह रहा है, हजरत सलाम अलैकुम, मेरे अब्बू आपको फोन कर रहे थे, अब वो दुनिया में नहीं रहे। मुझको भी लगा कि हो सकता है उस वक्त वो फोन कर रहे होंगे जब उनको इलाज के लिए कोई मुनासिब जगह चाह रही हो। राजनीति में रहने के बाद बलियाबी ने हवेली और कोठी नहीं बनाई, लेकिन फख्र में कि दारुल इफ्ता और दारुल कज़ा को मेरे मुफ्तियाने दीन ने संभाला, और बलियाबी ने राजनीति में रहकर अपने मसलक की पहचान संभाली है। आज इदारे शरिया की इमारत देखकर गैर छाती पीटे तो खुशी होती है। मेरे यहां भी कुछ ज़कातखोर हैं जिनको दर्द बहुत होता है। महबूब गौहर साहब, ये मैं वाकया नहीं सुना रहा हूं, मैं अपनी इतनी बड़ी भीड़ और इतने बड़े मजमे के ज़मीर को मैं आवाज दे रहा हूं। जैसे ही मैंने पूछा कि बेटे आखिर हार्ट अटैक हुआ कैसे,
उस लड़के ने जवाब दिया, आज मेरी बहन की बारात आई थी, वालिद साहब कर्ज लेकर के बारातियों के खाने का इंतजाम किए थे। 20 आदमी का खाना घट गया। लड़के का बाप अब्बू को मेरे बोल दिया कि मुझको पता नहीं था कि मैं अपने बेटे की शादी किस भिखमंगे के घर कर रहा हूं। अब्बू को जैसे ही भिखमंगा बोला, अब्बू मेरे सीना पकड़ के बैठ गए, फिर उठ नहीं पाए। मैंने कहा, बेटे जहां खाना खिलाया जा रहा था किसी को भेज कर देख, वहां कितना खाना बर्बाद पड़ा है। उस लड़के ने जवाब दिया, हजरत हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं फिर वहां जाऊं जहां मेरे बाप को हार्ट अटैक हुआ था, वहां जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। मैंने कहा, बेटे मेरे कहे से एक बार जा। लौट कर गया तो देखता है कि इतना खाना फेंका हुआ है कि कम से कम 40 आदमी खा सकता था। बारात जाकर के बेटी की बाप की आबरू लूटने वालों, अब रहम कर दो अपनी कौम की बेटियों पर। तुमसे मेरी बेटियों को खतरा है, तुमसे। आज भी सैयदा फातिमा की कनीजों के पर्दे का रौब इतना है कि किसी भी दल का कोई गुंडा हो, अगर हया वाली कोई बेटी बैठी है तो आंख मिलाने में कलेजा पानी हो जाएगा। उस पर्दे के रौब का असर है। लेकिन कौन समझाएगा आपको? जमीन बेचवा कर बिरयानी खाने वालों, गरीबों को कर्ज दिलवाकर कर्ज में डुबोकर मोटरसाइकिल और नकदी वसूलने वालों, महेश से इस्लाम को खतरा नहीं, तुमसे इस्लाम को खतरा है। जिस दिन तुम नबी वाला बन जाओगे, उस दिन तेरे पड़ोस का अल्लाह का दुश्मन तुझको देखकर कहेगा, जब गुलाम इतना अच्छा है तो रसूल कितना अच्छा होगा, जब आशिक कितना अच्छा है तो महबूब कितना अच्छा होगा। महबूब दिखता नहीं, आशिक हर जगह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।